मेरे प्यारे भाई बहनों एवं प्रिय बच्चों, आप सबको इस चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए हमारे साथ में जुड़िए, परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे प्रिय बच्चों, आज हम पहले वचन से बात करेंगे और फिर आपके लिए और आपके परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आमीन। आज का वचन है मेरे प्रियो नीति वचन 29 अध्याय का पहला वचन है। वो वचन जो इस प्रकार है, जो मनुष्य बार बार डांटे जाने पर नहीं सुधरता है, अपना हट नहीं छोड़ता है, अचानक उनका सर्वनाश हो जाएगा। वह फिर कभी नहीं सुधर पाएगा। जो मनुष्य बार बार डांटे जाने पर, बार बार समझाने जाने पर भी अपना हट नहीं छोड़ता और वह दूसरे की नहीं मानता, अचानक उसका सर्वनाश हो जाएगा और वो फिर कभी भी नहीं सुधरेगा मित्रों। क्योंकि परमेश्वर जब हमको डांटता है मेरे प्रियो, परमेश्वर जब हमको डांटता है, ताड़ना देता है, तो हमारी सुधार के लिए करता है। क्योंकि जब ताड़ना, जब हम अच्छे मार्ग पर नहीं चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, तो परमेश्वर हमको डांटता है, परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम गलत मार्ग छोड़कर अच्छे मार्ग में चले आएं, और परमेश्वर यही हमसे चाहता है। क्योंकि जब लोग अपनी हट नहीं छोड़ते हैं, वो किसी वचन को नहीं मानते हैं, तो परमेश्वर भी निराश होता है और प्रभु के दास भी निराश होता है कि वो जान जाता है कि अपनी हट नहीं छोड़ रहा है और कहता है कि जो मैं जानता हूँ कोई नहीं जानता है, जितना ज्ञान मुझे है किसी को ज्ञान नहीं है। बहुत से लोग मसीह लोग हैं, कहते हैं हमें प्रार्थना करना जानता हूँ, और प्रार्थना जितना मैं करना जानता हूँ कोई नहीं जानता है। जितना परमेश्वर मुझसे बात करता किसी से बात नहीं करता है। मेरे प्रियो, अपना हट छोड़ दो और जो परमेश्वर जो चाहता वही काम करें। अगर वो काम नहीं करेंगे, हट नहीं छोड़ेंगे, तो आप बर्बाद हो जाएंगे। जब आपका सर्वनाश होगा, जब आप बर्बाद हो जाएंगे, तभी आपकी आंखें खुलेगी। क्योंकि अभी आपकी आंखें शैतान बंद कर दिया है। आप दिन में, क्योंकि आपकी आंखें इसलिए बंद कर दिया है कि वो आपका नाश करना चाहता है, इसलिए कि अभी आप सुधर जाओ और अपना हट छोड़ दो। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, देखते हैं आपका सक्रिय विश्वास, आपका जो विश्वास है सक्रिय हो, प्रेम से प्रेरित हो, आपका परिश्रम हमारे प्रभु यीशु मसीह पर केवल भरोसा हो, आपका विश्वास केवल यीशु मसीह पर केवल भरोसा अच्छा हो, और यह सब हम अपने पिता परमेश्वर के सामने निरंतर हम याद करते हैं। हम यह सबको अपने पिता परमेश्वर के सामने हमेशा याद करते रहते हैं। भाई और बहनों, परमेश्वर आपको प्यार करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर आप सबसे प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर आप सबको बचाना चाहता है। आप अपनी जिद को छोड़ दें, आप अपनी हट को छोड़ दें, इसलिए कि आप बच जाएं। क्योंकि हमने निरे शब्दों द्वारा नहीं, लेकिन सामर्थ, पवित्र आत्मा तथा दृढ़ विश्वास के साथ आप लोगों के बीच में यह शुभ समाचार का हमने प्रचार किया है। क्योंकि इसलिए प्रचार हमने किया है कि आप जानते हैं कि आपके कल्याण के लिए यह जो हमने इस वचन का सुसमाचार आप लोगों के सामने किया है, यह सब मेरे प्रिय साथियों, मेरे प्यारे भाई बहनों, यह सब आपके सुधार के लिए है, ये सब आपके कल्याण के लिए है। आपके बीच हमारा आचरण कैसा है,
आपके बीच में जब हम आपके सामने वचन लेकर जाते हैं, आपके सामने जब हम वचन का सुसमाचार का प्रचार करने के लिए जाते हैं, तो आपके बीच में आप खुद ही समझ लीजिए, आज खुद ही समझ जाएंगे कि हमारा आचरण कैसा है। आपके बीच में हमारा आचरण कैसा है, हमारा आचरण आपके सामने स्वयं प्रकट हो जाएगा। आपने हमारा तथा प्रभु का अनुसरण किया है। मेरे प्रिय, मेरे भाई बहनों, मेरे साथियों, आपने हमारा तथा प्रभु का अनुसरण किया है, हमको याद किया है और प्रभु का भी याद किया है। आमीन। इसलिए याद किया है कि घोर कष्टों का सामना करते हुए पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आनंद पूर्वक शुभ संदेश को आपने हमारे स्वीकार कर लिया। क्योंकि मेरे प्रियो, मेरे भाइयों बहनों, घोर आप संकट का सामना करते हुए भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा जो हम आनंद पूर्वक आपको शुभ संदेश दिया है, आपने उस संदेश पर विश्वास किया है और उस संदेश को अंगीकार भी कर लिया। क्योंकि मेरे प्रियो, मेरे साथियों, आप सब विश्वासियों के लिए आप एक नमूना बन गए हैं, आदर्श बन गए हैं। आपके यहाँ प्रभु का संदेश केवल हमने आपके गांव में नहीं दिया है, परंतु आपके देश में और पूरे संसार के लोगों को हमने प्रभु का संदेश सुनाया है। बल्कि परमेश्वर में आपके विश्वास की चर्चा सर्वत्र हो रही है। मेरे प्रियो, मेरे विश्वासियों, मेरे साथियों, आपके विश्वास की चर्चा हर जगह हो रही है। क्योंकि हमें कुछ नहीं कहना है, क्योंकि हमें ज़्यादा आप लोगों से मेरे प्रियो नहीं कहना है कि लोग स्वयं हमें बताते हैं कि आपके यहाँ हमारा कैसा स्वागत हुआ है, आप किस प्रकार से उन देवी देवताओं की मूर्तियाँ को छोड़ करके परमेश्वर की ओर अभिमुख हो गए हो, जिससे आप सच्चे तथा जीवित परमेश्वर के सेवक बन जाएं, जिससे सच्चे और जीवित परमेश्वर के सेवक आप बन जाएं और उसके पुत्र अर्थात यीशु मसीह की प्रतीक्षा करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप उसके सेवक बन जाएं और उस प्रभु यीशु मसीह की आप प्रतीक्षा करें, और जिन्हें परमेश्वर ने मृतकों में से जिलाया है, और यही यीशु स्वर्ग से उतरेंगे और हमें आने वाले प्रकोप से हम सबको बचाएंगे, आने वाले बीमारी से हम सबको बचाएंगे। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि फिर भी हमने अपने परमेश्वर पर भरोसा रखकर उनका घोर विरोध का सामना करते हुए निर्भीकता से आप लोगों के बीच में परमेश्वर के शुभ सुसमाचार का प्रचार किया। जब हम आपके यहाँ जाते हैं तो हम घोर अपने विश्वास के साथ में जाते हैं, घोर विरोध का सामना करना हमको पड़ता। जब हम आपसे बताते हैं, परमेश्वर के वचन को बताते हैं, परमेश्वर के गीत को गाते हैं, और हम जो इस चैनल के बारे में बताते हैं, तो मेरे मित्रों, मेरे साथियों, शैतान आप पर हावी होता है। आप इस चैनल के वचन पर के प्रचार पर विश्वास नहीं करते हो। आपके अंदर अहंकार आ जाता है, आपके अंदर घमंड आ जाता है, हट आ जाती है। मेरे प्रिय, मेरे साथियों, अपना हट छोड़ दो, जिससे आप बच जाओ। अब अगर आप परमेश्वर के वीडियो पर आप विरोध करते हैं, इस सुसमाचार जो हम भेजते हैं वीडियो के द्वारा इस पर विरोध करते हैं, तो आप हट कर रहे हैं। अपना हट छोड़ दो, जिससे आप बच जाओ। क्योंकि शैतान चाहता है आपका सर्वनाश करना, शैतान आपको बर्बाद करना चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे साथियों, बच जाओ, अपना हट छोड़ दो और सुधर जाओ। इसलिए कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए
हम उपदेश देते हैं। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, जो हम वचन भेजते हैं, हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हम ये वचन भेजते हैं, जिससे वचन के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हो। तो जब परमेश्वर जब प्रसन्न होगा तो मेरे प्रियो आप लोग आशीषित होंगे। परमेश्वर अपने भंडार से अच्छी वस्तुएं आपको देगा। आप जो भी मांगेंगे परमेश्वर आपको देगा। आमीन। आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आगमन करें। परमेश्वर पिता, दयालु पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ उन भाई बहनों के लिए परमेश्वर पिता, जो लोग हमारे इस वचन पर, इस समाचार पर हट किए हुए हैं और इस वचन को नहीं मान रहे हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि उनके शरीर पर, उनके सर पर शैतान अपना हाथ रख दिया है। वो किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है और किसी भी शुभ संदेश को सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनके अंदर शैतान ने हट भर दिया है। उनके अंदर घोर अपराध, क्योंकि घोर अपराध वो करना चालू कर दिए आपके वचन के साथ में, आपके सुसमाचार के साथ में वो लोग हट कर दिया है। क्योंकि जब वो हट कर दिया है तो मेरे प्रियो जान लें, जिन लोगों ने हट कर दिया है और वो लोग विरोध पर अड़े हुए हैं, जान लें आप लोग कि उनका नाश होने वाला है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सुधर जाएं, जिससे परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, आप बच जाएं। परमेश्वर पिता, उनके मनों को बदल दीजिए, उनकी भावनाओं को बदलिए, उनके सोच विचार को बदलिए कि वो लोग बच जाएं। आप बचाने वाले परमेश्वर हैं। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ उन लोगों के लिए जिसने हट बांधे हुए हैं। परमेश्वर पिता, वो किसी की बात नहीं मान रहे, वो लोग बीमार हैं। परमेश्वर पिता, अगर जो हट बांधे होंगे वो नहीं बीमार हैं तो उनके घर में लोग बीमार हैं। इसलिए कि मेरे प्रिय, मेरे साथियों, हट छोड़ दो। परमेश्वर उनके मन को बदल दो, उनकी भावनाओं को बदल दो, अपना हट छोड़ दें, जिससे वो नाश होने से बच जाएं। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके घर में कोई बीमार है, पूरा परिवार दुखी है, तो अगर ये वचन सुनते हैं, वीडियो को देखते हैं, तो उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। और उनके यहाँ जो रोगी है, जिसके कारण वो दुखी हैं, और रोगी यीशु के नाम से चंगा हो जाए। तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई हो परमेश्वर पिता, तेरे नाम की महिमा हो। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनका मकान गिर गया है और परमेश्वर पिता वो बन नहीं रहा है, तो यीशु मसीह तेरी आशीष उनके घर में पहुँचे और उसका गिरा हुआ मकान बन जाए यीशु के नाम से। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पुत्र और पुत्रियों शादी विवाह के लिए शादी विवाह के योग्य हो गए हैं। परमेश्वर पिता, उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। उनके शादी विवाह में जो भी रुकावट पैदा होती है और जो उसके शादी विवाह में रुकावट पैदा करने वाले शैतानी शक्तियों को डांटता हूँ, घुड़कता हूँ कि उनके परिवार से चला जाए, उनके जीवन चला जाए और उनके शादी विवाह में रुकावट ना हो। और यीशु तेरी आशीष हो उन पर। परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। जो हमारे भाई बहन बीमार हैं इस समय, या डेंगू बुखार से, सर्दी जुकाम से, खांसी से, स्नोपीलिया से, उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ और वो लोग इसी समय चंगे हो जाएं। तेरे नाम की महिमा करे, तेरे नाम की बड़ाई हो परमेश्वर। परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज पेट में, जिनके पेट में गैस है, गैस जिनके पेट में बनी हुई है, जिनके पेट में गैस बनी हुई है, बंद गैस को निकालता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ। गैस की बीमारी से चंगाई बोलता हूँ। जिनके सीने में दर्द है, पेट में दर्द है या सर में दर्द है गैस के कारण, परमेश्वर पिता, उनके कान नाक से गैस की बीमारी उड़ जाए यीशु के नाम से और लोग चंगे हो जाएं। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पेट में ऑपरेंटिस, पथरी, ट्यूमर है। परमेश्वर अपना छेदा हुआ बलवंत हाथ को बढ़ाइए और छू लीजिए और लोग चंगे हों। उनके पेट को तेरे लहू से धोता हूँ। ऑपरेंटिस, ट्यूमर, पथरी को सूखने की सामर्थ प्रदान करता हूँ और चंगाई की आशीष बोलता हूँ उन पर। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जिनके सर में गांठ है और सर में गांठ के कारण उनको जहाँ भी होते हैं गिर जाते हैं, बेहोश होने वाली बीमारी है उनको लग गई है, तो परमेश्वर पिता, उनके सर पर मैं हाथ रखता हूँ और उस सर पर की गांठ को गलने की सामर्थ प्रदान करता हूँ। सर पर हाथ रखता हूँ और गांठ को गलने की सामर्थ प्रदान करता हूँ।
इसी समय उनके सर की गांठ गल जाए, चंगे हो जाएं। जिन भाई बहनों के पेट में दर्द है और वो अच्छा नहीं हो रहा है, परमेश्वर पिता तेरे अपना हाथ तक बढ़ाइए और छू लीजिए। उनके पेट को तेरे लहू से धोता हूँ और चंगाई की आशीष बोलता हूँ। उन बहनों के पेट को धोता हूँ और चंगाई की आशीष बोलता हूँ। इसी समय वो लोग चंगे हो जाएं। उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनकी डिलीवरी होने वाली है, परमेश्वर पिता उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ और डिलीवरी अच्छी तरह सुगमता से हो जाए। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर जिनके पास संतान, उन पर संतान की आशीष हो जाए। परमेश्वर पिता मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं हर एक भाई बहनों पर आपकी आशीष बोलता हूँ। हर एक बहन की, हर एक भाई बहन की हर एक मनोकामना पूरा कर परमेश्वर पिता। आपका आशीष, आपका अनुग्रह, आपकी दया उन पर हमेशा बने। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर आपको आशीषित करते हैं। तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप भी लाइक सब्सक्राइब करें और दूसरे को लाइक सब्सक्राइब करवाएं। पर प्रभु आपको आशीषित करेंगे। आप प्रभु की महिमा को बढ़ाएं, प्रभु आपको ही बढ़ाएगा। आमीन।